वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीसीएल इदारा रियासती इदारा जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, इत्तेसालात को बेच दिया गया था और 2006 से अब तक जो उस वक्त अदम अदायगी थी वो $800 मिलियन की थी। क्या वजूहात रही कि बकाया जात अब तक वापस नहीं हुए, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2006 मुशर्रफ दौर में निजकारी के अमल के दौरान पीटीसीएल कंपनी के 26% शेयर्स $2.6 बिलियन में इत्तसलात को फरोख्त कर दिए जाते हैं। $2.6 बिलियन की अदायगी के वक्त इत्तसलात कुल रकम में से $800 मिलियन की रकम रोक लेता है। 2009 में इत्तसलात वादा करता है कि बकिया $800 मिलियन की रकम 4.5 साल में बराबर एक साथ में अदा कर देगा, लेकिन वो वादा वफा नहीं होता। 2012 में वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख इत्तसलात को जून तक $800 मिलियन की अदायगी की वार्निंग देते हैं, लेकिन साबका वजीर खजाना की वार्निंग इत्तसलात के लिए कान पर जूं रेंगने के बराबर थी और $800 मिलियन की अदम अदायगी बरकरार रहती है। 2016 में इसी अदम अदायगी को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जेर बहस लाया जाता है और हुकूमत को इतनी बड़ी रकम की वसूली बावर करवाई जाती है। अरबी शहजादों की दोस्ती के पीछे कौन सा ऐसा राज है कि हुकूमती वुज़रा कौमी दौलत का मुतालबा भी गवारा नहीं करते। 10 साल से इत्तसलात के पास पीटीसीएल के बकिया $800 मिलियन अब 2 गुना ज्यादा की हैसियत रखते हैं। हुक्मरानों की अरबी शहजादों से दोस्ती के बदले अवाम का $800 मिलियन गुज़िश्ता 10 साल से अदम अदायगी का शिकार क्यों है? आखिर हो क्या रहा है? जी नाज़रीन, अवाम का $800 मिलियन जो है वो अब तक जैसे कि बताया गया कि 2 गुना बढ़ चुका है, वापस नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम, हम बहुत अमीर हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जाओ देखिए शाजिया, ये सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये दोस्ती जो है अरबी शहजादों की और पाकिस्तानी हुक्मरान खानदानों के दरमियान, अब इस दौरान देखिए मुशर्रफ साहब का भी दौर आया, पीपल्स पार्टी का भी दौर आया और अब NLE का दौर चल रहा है। कोई भी उनसे पैसे वापस मांगने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या है? इसमें फायदा या सब किसका हो रहा है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? लास्ट टाइम मैंने 2016 में जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वहां पे एक सेनेटर साहब PTI की जो है उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन बनता कुछ नहीं है। अब जैसे कहा कि ये $800 मिलियन तो अब तक डबल हो चुका होगा, इसको 10 साल गुजर गए हैं और हमारा कोई हुकूमती इदारा उसको आवाज नहीं उठा रहा कि वापस लाए। ठीक है, सेनेटर शिबली फराज PTI रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टैंडिंग कमेटी में आवाज उठाई थी। शिबली फराज साहब, क्या वजह है इतनी हुकूमतें आई और गई, ये $800 मिलियन जो है वो अवाम के वो चले गए हैं, क्या इनका इंटरेस्ट क्या रहा है इतनी गवर्नमेंट्स का अब तक? शुक्रिया शाजिया। बात ये है कि हमने ये 2015 के एंड में ये बात उठाई थी। ये पहला इस दफा मैंने इसको सेनेट में उठाया था, लेकिन हमने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर को भी बुलाया, टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के लोगों को भी बुलाया, लेकिन लगता यही है कि इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही और ये इंटरेस्ट जो है वो लगता ये है कि वो ज्यादा अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये बड़ी अजीब सी बात सुनने वालों को लग रही होगी कि हमारे पैसे हैं, हमारे मुल्क के पैसे हैं और वो मांगते हुए हमें शर्म आ रही है। तो वो प्रॉपर्टीज का एक इशू था जिसकी वजह से वो उन्होंने इसको एक रीजन बनाया कि ये प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई। वो प्रॉपर्टी में भी उसमें 85% प्रॉपर्टीज जो है तो उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई हैं और हमने यहाँ तक सजेस्ट किया था कि जो पैसे प्रॉपर्टी के बनते हैं, जो कि म्यूचुअली उसको इवेल्युएट भी करा लिया गया, तो वो पैसा डेबिट करके और हमें दे दें। और जिस तरह फरूख सलीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये 800 मिलियन अब 800 मिलियन नहीं है, ये तकरीबन कोई 1.5 बिलियन बन चुके हैं। और दूसरी साइड पे हम $500 मिलियन के हम हुकूक और बाकी कर्जे ले रहे हैं। तो एक ऐसी मुल्क जो कि गरीब मुल्क हो, जो कि हर रोज कर्जे मांग रहा है और उसको किसी ने देने हैं $800 मिलियन प्लस, और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। बिकॉज उसकी वजह यह है फरूख साहब के यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपने जो उनकी सेफ हेवन्स हैं, जो कि पॉलिटिकल सेफ हेवन्स हैं, जो उनकी फाइनेंशियल सेफ हेवन्स हैं, उनके लीडरान के साथ ये अपने जाती ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, न कि मुल्की लेवल डील करते हैं। तो ये उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है और न ये इन्होंने कुछ एफर्ट किया है। जुबैर साहब आए थे, हमने
बड़ी स्ट्रॉन्ग। शब्बीर साहब ये फरमाइए कि ये किसकी जिम्मेवारी बनती है, किस वजारत की, किस वजीर की? ये प्राइवेटाइज हुआ था, निजकारी का अमल गुजरा था, तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन आता है, इसमें वजारत खजाना आती है, कोई और भी वजीर आता है? नहीं जी, इसमें दोनों, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री, बिकॉज इसको एग्जीक्यूट और इसको जिस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने किया था। और मैंने तो यहां तक कहा था कि अगर वो सेक्रेटरी, वो लोग जिन्होंने कि इस बिल को, इस कॉन्ट्रैक्ट को वेट किया था, वो लॉ फर्म, वो सेक्रेटरी, वो लोग जो जिम्मेदार थे, अगर वो मर चुके हैं तो उनको कब्रों में से निकाल के लाया जाए कि वो ये कौम की उसका जिस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को लिखा गया, जिस तरह से इसको डील किया गया, तो उनको सजावार ठहराना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हम बातें करते हैं लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल होता नहीं है। आपके इल्म में है कि जो जिम्मेवार वजारतें हैं उन्होंने कोई खत लिखा हो, कोई कम्युनिकेशन की हो अबू धाबी के साथ कि ये हमारे पैसे वापस किए जाएं, सूद के साथ वापस किए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनसे पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस मंगवाई है कि हमने कहा आप हमें राइटिंग में बताएं, वो खत, वो कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर करें हमारे साथ जो कि आपने इस सब्जेक्ट पे इस मुतल्लिक हुकूमत से किया है। उन्होंने 4 लेटर्स हमें दिखाए जो कि मुख्तलिफ, जब कोई प्रेशर पड़ता था तो वो लेटर लिखते थे लेकिन जवाब नदारद। तो कैंसिल कर दें उनकी प्राइवेटाइजेशन। जो सेकंड बिडर था, मुझे याद है कि ये तो बिडिंग प्रोसेस से गुजरा था और इसमें 1 से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसमें इन्होंने हमें आर्गूमेंट ये दिया कि ये उस वक्त के हिसाब से ये इनकी चूंकि हाईएस्ट बिड थी और ये भी भागने वाले थे, तो इसलिए हमने इनको एक किस्म का हम कहें कि फंसा लिया। तो वो फंसाया तो क्या इन्होंने, वो हम फंस गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर फराज साहब आपका। देखिए $800 मिलियन 10 साल गुजर गए और वो कह रहे हैं कि 4 खत उनकी नजर से गुजरे हैं कि वजारतों ने 4 खत अबू धाबी को भेजे थे। तो मामला तो अयाज साहब यहाँ पे जाती मुफादात हैं इनके उन ममालिक में, और कौमी मुफादात जो हैं वो मोहब्बत और प्यार का कोई रिश्ता नहीं है अरबी शहजादों का हमारे साथ या हमारे हुक्मरान खानदान के साथ। रिश्ता तो वो प्यार से, वो तो रिश्ता तो पैसे का लग रहा है ज्यादा। नहीं, पर हम वो यहाँ बयान भी कर रहे हैं, इकरार भी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि असल मसला क्या है। हमें वो नहीं हिम्मत के उस अंदाज से हम मांग सकें, उस अंदाज से हम इंसिस्ट कर सकें कि आप वापस दें। आखिर पीटीसीएल के इसासाजात जो हैं वो किसी समुद्र में तो नहीं है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी कमजोरियां हैं वो बस सामने आती हैं, वो आड़े आती हैं, वो हम कर नहीं सकते। ये हमारी एक कमजोरी का एक अक्कासी है। इसका मतलब है कि कोई कानून साजी होनी चाहिए कि हमारे लीडरान जो हैं, जो सरकारी ओहदों पे बैठते हैं, उनकी सरमायाकारी दूसरे मुल्कों में नहीं होनी चाहिए, उनके मफादात किसी और मुल्क में नहीं होने चाहिए। है ये तो आपका नॉमिनल दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, असल दारुल खिलाफा तो आपका दुबई बन चुका है। यहाँ पे तो आपके जब सारे, हमारा कितना पैसा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का वहां पे पार्क्ड है, इन्वेस्टमेंट वहां पे है। जो यहाँ के जो अच्छे अच्छे ओहदों पे लोग हैं सब जानते हैं। वो आप दुबई जाएं तो आपको टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी बता देगा फलाना टावर उसका है, फलाना टावर उसका है। ये थोड़ी सी जब इन्हें नजला बुखार होता है कहाँ भाग के जाते हैं, दुबई जाते हैं। जब कोई फौज के खिलाफ तकरीर करते हैं और फिर ख्याल होता है कि ये हो गया, कहाँ जाते हैं, वहां पे होते हैं। तो ये हमारी कमजोरियां हैं। और 3 हुकूमतें गुजरी हैं, तीनों हुकूमतों में हमने नहीं देखा कि किसी ने फोर्सफुली बात की हो, किसी ने कहा कि भाई हमारे पैसे हमें वापस करो, हमारे गरीब आवाम के पैसे। शाजिया फोर्सफुली तो बात करेंगे वाली बात तो फिर सही है ना? सारे वो जो हैं, हम ये सर्दियों में जो परमिट देते हैं उस बेचारा वो जो एक जानवर है हुबारा बस्टर्ड, वो हम क्यों देते हैं? अच्छा, फिर ये अभी एक सऊदी अरब के एक आए हैं शहजादे जो हैं, बड़े हाई रैंकिंग हैं, वो कर रहे हैं। अब देखें ना, शर्म आती है ऐसी चीज करके कि उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। आधी हुकूमत उनके इस्तकबाल के लिए वहां पे दलबंदीन में, जहां पे वो लैंड किया है और जहां उनको एरिया, वहां पे पहुंचे हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने दरखास्त की उनसे कि हमारे इलाके में कुछ पैसे आप दे दें। मतलब ये आप कौन सी जहनियत बना रहे हैं? हम तो अच्छा खासा मुल्क है, आबादी है, वसाइल हैं। गए गुजरे मुल्क भी इतना नीचे नहीं गिरते जितने हम गिरते हैं। हमारे पास ऊपर से हम कहते हैं पता नहीं किस चीज के किला है,